जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप लोग को पता है, आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम 27 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। तो आज हम लोग ग्रुप डी के 50 क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या है हम लोगों का यहाँ पे? पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है यहाँ पे, देखिए। पहला प्रश्न हम लोगों का यहाँ पे, एनिल्डा ग्रुप। देखिए, एनिल्डा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? ठीक है, एनिल्डा ग्रुप में मुख्यतः, देखिए प्रश्न है, एनिल्डा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जोंक और केचुआ। ठीक है, जोंक और केचुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोगों का यहाँ पे, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? ठीक है, कौन कौन से जंतु आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा घोघा और सीपी। ठीक है, याद रखिएगा, घोघा और सीपी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? ठीक है, कौन कौन से जंतु आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा तारा मछली और ब्रिटिल स्टार। ठीक है, तारा मछली और ब्रिटिल स्टार। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का यहाँ पे? अगला प्रश्न देखिए क्या है, मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? ठीक है, मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुख से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? ठीक है, शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अशुद्ध रक्त। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे, धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, शुद्ध रक्त। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ठीक है, जल में घुलनशील है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी। ठीक है, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पे, सोडियम का कार्य क्या है? ठीक है, सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त दाब क्या करता है? नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, जल का संतुलन बनाए रखता है और रक्त दाब को नियंत्रित करने में सहायक होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे, पोटेशियम का कार्य क्या है? तो यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है, याद रखिएगा। ठीक है, हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों की प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे लैक्टिक अम्ल। ठीक है, याद रखिएगा, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर लैक्टिक अम्ल बनाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का यहाँ पे? अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? ठीक है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो इसका आंसर है इथाइल एल्कोहल। ठीक है, इथाइल एल्कोहल बनाता है, याद रखें। अगला प्रश्न है यहाँ पे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? ठीक है, ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या है। अगला प्रश्न है, एनिल्डा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? ठीक है, एनिल्डा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रेडिया। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? नेफ्रेडिया। नेफ्रेडिया बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई, ठीक है, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है। ठीक है, स्प्रिंग को अगर हम लोग यहाँ से ऐसे टाइट कर दें तो उस पर सामान्य लंबाई पे वापस आने के लिए कौन सा बल रखता है? तो याद रखिएगा, प्रत्यानयन बल लगता है, याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा बल? प्रत्यानयन बल। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे,
पीयूष ग्रंथि, ठीक है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे पीयूष ग्रंथि कहिए या पिट्यूटरी ग्रंथि कहिए, एक ही है, को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं इसको? मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी, ठीक है, बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार के किस ग्रंथि में होती है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्नाशय में, ठीक है, बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार के ग्रंथि में होते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या है, मूत्र का पीएच मान क्या है आप लोगों को बताना है यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 होता है, ठीक है, याद रखिएगा कितना होता है, 6 होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? ठीक है, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो करेक्ट आंसर कंपोस्ट हो जाएगा, याद रखें, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टानों में, ठीक है, अवसादी चट्टानों में। अगला प्रश्न है, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे हीलियम बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? ठीक है, डीडीटी का उपयोग हम लोग खेतों में करते हैं, तो इसका उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कीटनाशी के रूप में किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, किसके रूप में? कीटनाशी के रूप में, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या है, इथेनॉल, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन में कौन सा अंग प्रवाहित होता है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत, ठीक है, याद रखिएगा, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन में कौन सा अंग प्रवाहित होता है? तो यकृत बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? ठीक है, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो हाइड्रोजन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आग लगने, ठीक है, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, मछलियों के हृदय में, ठीक है, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 कक्ष होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का यहाँ पे, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या है, धातुओं के, ठीक है, प्रश्न है, धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर बनाने में आसानी होती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अघात वर्धनीयता, ठीक है, अघात वर्धनीयता के कारण उसके धातु के गुण में पत्थर बनाने में आसानी होती है, ठीक है, पतली चादर बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है, सिलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में कक्षाएं होती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। अगला प्रश्न है, परमाणुओं के भीतर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है, ठीक है, न्यूट्रॉन के परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय बल, ठीक है, याद रखिएगा, परमाणु के भीतर कौन सा बल लगता है? तो नाभिकीय बल बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या है, अगला प्रश्न देखिए, ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या है, अगला प्रश्न है, किस लवण का जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या है, कौन सा ऊतक जो है वो पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्क्लेरन काइमा, ठीक है, याद रखिएगा, स्क्लेरन काइमा जो है वो पौधों को कठोर बनाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक, ठीक है, मनुष्यों में पाए जाने वाला प्लेसेंटा ऊतक द्वारा कौन सा काम किया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर है भ्रूण से अवशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना, याद रखिएगा, प्लेसेंटा ऊतक क्या काम करता है? भ्रूण से अवशिष्टों को बाहर निकालता है और भ्रूण में पोषण प्रदान करता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, अगला प्रश्न देखिए क्या है, रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि
का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा पता चलता है? ठीक है, रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा पता चलता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे अग्नाशय हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का होता है। ठीक है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना होता है? तो 1/6 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, कितना होता है? 1/6। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, जब एक गिलास पर रखे कार्ड को उंगली, ठीक है, कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, तो यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है? तो जड़त्व का नियम ये व्याख्यात करता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए घोल का उपयोग होता है, यानी किस घोल का उपयोग होता है? तो बेकिंग सोडा का उपयोग होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे, किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार 2 समपिंडन और 2 लगातार विरलीकरण, ठीक है, विरलीकरण प्रतिक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो उसे तरंग दैर्ध्य कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या कहा जाता है यहाँ पे? तरंग दैर्ध्य कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है हम लोगों का यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आवेश की एसआई इकाई क्या है, आप लोगों को बताना है। ठीक है, यहाँ पे तो इसका सही आंसर हो जाएगा कूलम्ब। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को एल्केन कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? ठीक है, किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? तो विटामिन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति अधिकतम, ठीक है, अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? तो निर्वात में होती है, याद रखिएगा। किस में होती है? निर्वात में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या है, कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? ठीक है, कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सोना इसका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाली स्थान है, फिर अंडप एक हिस्सा है। ठीक है, अंडप क्या है? एक हिस्सा है जो पराग के लिए ग्रहणशील संरचना, ठीक है, ग्रहणशील संरचना के रूप में कार्य करता है, तो उसका आंसर हो जाएगा वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र क्या है? अंडप का एक हिस्सा है जो पराग के लिए ग्रहणशील संरचना के रूप में कार्य करता है, याद रखें। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्राकृतिक गैस का निर्माण, ठीक है, प्राकृतिक गैस का निर्माण मृदा के नीचे जल में जैविक पदार्थों के अपघटन द्वारा होता है। अपघटन का यह कार्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अवायवीय बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, प्राकृतिक गैस जो मृदा के नीचे जल में जैविक पदार्थों के अपघटन द्वारा होता है, तो वो अवायवीय बैक्टीरिया के कारण होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हम लोग का यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्न में से किस जीव का शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रा, बिल्कुल राइट। ठीक है, अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन में कार्बन और कौन सी गैस की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ठीक है, जीवाश्म ईंधन में कार्बन और हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे, मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र क्या है? तो यहाँ पे Mg3n2 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, Mg3n2 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र क्या है? तो Mg3n2। अगला प्रश्न है यहाँ पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मानव हृदय के ऊपरी 2 कक्षों को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसको अलिंद कहा जाता है, याद रखिएगा। क्या कहा जाता है? अलिंद। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अलिंद। ठीक है, ऊपरी 2 कक्षाओं को क्या कहा जाता है? अलिंद कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, जब कोई वस्तु बिना किसी बाधा के गिरती है, ठीक है, जब कोई वस्तु बिना किसी बाधा के गिरती है तो उसके रास्ते में किसी बिंदु पर उसकी कौन सी गति घट जाती है, कौन सी ऊर्जा घट जाती है? तो स्थितिज ऊर्जा घट जाती है, याद रखिएगा। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से किसी रास्ते में किसी बिंदु पर उसकी जब कोई वस्तु बिना किसी बाधा के गिर रही हो कहीं से, तो उस पर स्थितिज ऊर्जा उसकी घट जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, जिन तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पी उपकोष में प्रवेश कर जाते हैं उन्हें
किस ब्लॉक के तत्व के रूप में जाना जाता है, तो याद रखिएगा उसे पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जिन तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश कर जाते हैं उन्हें पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे ZnCl2 की आणविक द्रव्यमान कितना होता है, ठीक है। ZnCl2 की आणविक द्रव्यमान इकाई क्या है, तो 137 है, याद रखिए 137 U, ठीक है, 137 U, ठीक है, याद रखिएगा 137 U। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए क्या है, ठीक है। तो हम लोगों का प्रश्न इतना ही था, आप लोगों को इसका उत्तर कमेंट करना है, ठीक है। क्या प्रश्न है यहाँ पे, मानव कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्र, ठीक है, लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म उपस्थित होते हैं, ये आप लोगों को उत्तर कमेंट करना है, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, कमेंट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये थे हम लोगों के PYQ क्वेश्चंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आए तो इस क्लास को आप लोग दोबारा ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसका उत्तर आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।